क्या वो सही समय रहने वाला है कि जब हमें पूजा करनी चाहिए या माँ के बारे में उनको सोचना चाहिए। इन नवरात्रों में जो हम साधना पूजा से पा सकते हैं वो समय रोज नहीं आता। जब माता रानी की आराधना सेवा शुरुआत होती है 19 मार्च को सुबह, जैसे मैंने जी। बताया, दो समय है इसमें, 6:52 से 7:43 तक, ये Okay. मॉर्निंग का है। फिर दोपहर को है अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:50 तक। लेकिन देखिए, व्रत अगर आज की डेट में लोग रख रहे हैं, उनका पहले से ही भोजन तैयार रहता है कि मैंने व्रत रखा है तो मेरे लिए ये वाले लड्डू आने चाहिए, मेरे लिए ये वाले चिप्स आने चाहिए क्योंकि मैंने व्रत रखा है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो जो महत्व है वो खत्म भी तो होता जा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि या तो आप व्रत मत रखिए। जी। अगर आप व्रत रखते हैं तो पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर कार्य में गुरु को अपना ले अपने जीवन में, क्या प्रभाव देखने को मिले? जो गुरु कर सकता है ना, जी। कभी कभी वो भगवान भी नहीं करते। आपने कहा नाम जप, जी। मंत्रों का उच्चारण, कितनी शक्ति है मंत्रों के उच्चारण में। क्या नाम जप से जीवन बदल सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि नाम जप में इतनी शक्ति है, आप प्रभु को साक्षात दर्शन पा सकते हैं, जो कलयुग में बहुत आसान है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम 24 घंटे में 24 मिनट जी। मेरा ध्यान कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। पर क्या आप 24 मिनट देते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, देखिए बहुत ही प्यारा शब्द आता है नवरात्रि, जो कि हर साल में 2 बार आते हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि आज हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से कि कैसे नवरात्रि में हम पूजा करें, क्या वो सही समय रहने वाला है और किस तरीके से, किस चीजों के द्वारा हम माता रानी को इंप्रेस कर सकते हैं, मतलब खुश कर सकते हैं, और कैसे हम उनकी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो गेस्ट मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है प्रीति जी शर्मा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, जय माता दी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज हमारा। जी। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा 19 मार्च को माता रानी का ये जो हमारा आगमन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, ये सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैं पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए ये प्रार्थना करती हूँ। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट है, एंड साथ ही साथ जो कह लीजिए कि जिस चीज में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और कह लीजिए जिनसे इनको बहुत ज्यादा लगाव है, ये डिवाइन पावर्स पर वर्क करती है। मतलब कहीं ना कहीं उन एनर्जीज पर जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेंगी, जिससे कि आपकी लाइफ में बेटर चीजें आए, आप अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करें। और जानते हैं इनसे कैसे नवरात्रि के दिन हमारे लिए हमारे भाग्य को चमका सकते हैं। सो पहला जो प्रीति जी मैम, मेरा सवाल रहने वाला है, देखिए नवरात्रि आने वाली है, 19 मार्च को स्टार्ट होने वाली है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वो सही समय रहने वाला है कि जब हमें पूजा करनी चाहिए या माँ के बारे में उनको सोचना चाहिए? प्लीज बताइए। जी देखिए, ऐसा है सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को नमन। और ये जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, इसमें सारी बातें हैं भाव के ऊपर। जी। माता रानी का आगमन हर साल होता है, और इस आगमन में हम सब चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो सबके लिए इतना शुभ हो, इतना मंगलमय हो कि हर घर में खुशी आए। हमारे भाग्य में जो भी लिखा हुआ है, इन नवरात्रों में जो हम साधना पूजा से पा सकते हैं, वो समय रोज नहीं आता। तो ये जो 9 दिन है, इसमें 2 चीजें हम करते हैं। जब माता रानी की आराधना सेवा शुरुआत होती है 19 मार्च को सुबह, जैसे मैंने बताया, 2 समय है इसमें, 6:52 से 7:43 तक, ये मॉर्निंग का है। फिर दोपहर को है अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:50 तक। हर स्टेट में, सिटी में टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे होता है, 2-4 मिनट। लेकिन अगर आप इस समय में पूजा स्थापना, कलश स्थापना, जोत जलाते हैं, अब 2 तरह से पूजा होती है इसमें। एक होता है कि आप अखंड जोत जला रहे हैं, 9 दिन अखंड जोत आपने माता रानी की जलाई। जी। जो लोग नहीं जला सकते, वो सुबह शाम 2 टाइम जोत जलाएं। और जो लोग जला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली हम समझते हैं अपने आप को कि हम कर सकते हैं। और साथ में आप हनुमान जी की आराधना के लिए, हनुमान जी के लिए भी एक दिया जला सकते हैं।
क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि रामनवमी, प्रभु राम का जन्म, हमारे लिए दोनों पर्व हैं, दोनों इकट्ठे आते हैं। शक्ति की आराधना करना आसान नहीं है, बहुत त्याग की ज़रूरत होती है। ये 9 दिन आपके आपके मन को पवित्र करना, मन को शांत करना, मन को साधना की तरफ ले जाना सबसे बेस्ट टाइम है। जी, तो आप 9 दिन जब माता की जोत जलाएँगे, संकल्प लीजिए कि मैं माता रानी 9 दिन आपका व्रत रखूँ या ना रखूँ, लेकिन जो आपने बैठ के मंत्र जाप करना है, साधना करनी है, किसी गुरु के सानिध्य से अगर आप उनसे पूछ के करते हैं, तो आपके लिए वो साधना वरदान साबित होती है। और अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अपने गुरुजनों को नहीं, आपके पास कोई ऐसे कनेक्ट, तो आप अपने माता-पिता से पूछ सकते हैं। आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपको पूजा में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो मैं आज बताऊँगी, बिल्कुल, जो बिल्कुल, प्लीज़। यूनिवर्सल है, जो हर आदमी को चाहिए कि उन चीज़ों का पालन करे। बहुत सही, बहुत सही। देखिए नवरात्रि की हम बात करते हैं 9 दिन बहुत ज़्यादा विशेष रहते हैं। लेकिन उन 9 दिनों में अगर हम बात करें किस तरीके से लोग व्रत रखते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत में लोग कहते हैं कि कुछ लोग पहले दिन व्रत रखते हैं और आखिर में व्रत रखते हैं। जी। कुछ लोग एंड के 2 व्रत रखते हैं और कुछ लोग सारे ही दिन व्रत रखते हैं। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में क्या क्लैरिटी है? कैसे-कैसे लोगों को व्रत रखना चाहिए? प्लीज़ बताइए। देखिए, जो व्रत है, वो हमें अपने आप को इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए ओके। सिखाया गया कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें, जी, तो अगर हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे से पूजा में बैठा भी नहीं जाता। एक हैवी भारीपन लगता है। व्रत जो है हमारे को ये जो समय का परिवर्तन होता है, उस समय में वैसे भी कम खाना चाहिए। लेकिन देश, काल, परिस्थिति, कभी कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि वो व्रत नहीं रख सकते। जी, चाहे उनका वर्किंग स्टाइल है या उनकी सेहत परमिशन नहीं देती या कुछ और कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि वो व्रत नहीं रख पाते। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जितने सरल होकर पूजा करते हैं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं, व्रत आप रख सकें, बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते, तो आप पाठ कर लीजिए, जोत जलाइए, मंत्र जाप करिए, वो भी पूजा स्वीकार होती है। जी, लेकिन बहुत व्रत सही। रखा हुआ है और सारा दिन खाए चले जा रहे हैं, आज ये खा लो, आज वो खा लो, तो वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है वन टाइम आप फूड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और इससे ये प्रूव होता है कि आपको वाक़ई अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल भी है और आप फास्टिंग कर भी सकते हैं। गॉट इट। लेकिन देखिए व्रत अगर आज की डेट में लोग रख रहे हैं, उनका पहले से ही भोजन तैयार रहता है कि मैंने व्रत रखा है तो मेरे लिए ये वाले लड्डू आने चाहिए, मेरे लिए ये वाले चिप्स आने चाहिए क्योंकि मैंने व्रत रखा है। हाँ तो जी। कहीं न कहीं वो जो महत्व है वो खत्म भी तो होता जा रहा है। हाँ उन जी। लोगों को क्या आंसर देंगी आप? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि या तो आप व्रत मत रखिए। जी, अगर आप व्रत रखते हैं, तो पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए, पूरा ओके। समर्पण होना चाहिए। माता रानी ये नहीं चाहती कि तुम फास्ट रख के सारा दिन खा रहे हो और फिर कह रहे हो जी मैंने व्रत रखा हुआ है। परमात्मा एक ही चीज़ चाहते हैं, जो करो पूरी तरह समर्पित होकर करो। अगर आप समर्पित नहीं हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आप सिर्फ़ जोत जलाइए, पाठ कर लीजिए, जी, फिर आप जो मर्ज़ी खाइए। देखिए परहेज़ तो फिर भी होता है, जो लोग लहसुन, प्याज़ वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये 9 दिन इसको छोड़ दीजिए। तामसिक बिल्कुल भोजन सही। मत खाइए। जी, तामसिक भोजन अल्टीमेटली हमारे को तकलीफ देता है। अगर हम 9 डेज़ पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, कम से कम अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, ध्यान लगा के करना है, तो 2 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए अभी आपने बात करी प्याज़ की, लहसुन की। कहीं न कहीं लोग आज की डेट में इस तरीके से फ़ॉलो नहीं करते चीज़ों को हाँ जी, बट वो ये सोचते हैं कि सिर्फ़ नवरात्रि है, तो चलिए नॉन-वेज अभी नहीं खाते 9 दिनों के लिए बंद कर देते हैं। जी, प्याज़ और लहसुन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो लोग नवरात्रि में माता को पूजते हैं, जी। अगर वो लोग इन खान-पान का सेवन करते हैं और क्या उनकी लाइफ़ में ऐसा कुछ हो जाएगा कि जब वो ये चीज़ें फ़ॉलो नहीं करते, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होने वाले हैं? देखिए, मैं किसी को ना डराना चाहती हूँ, ना भ्रम में डालना चाहती हूँ। ओके, आपकी पर्सनल चॉइस है। आप खाते हैं, आपकी इच्छा है, आप नहीं खाते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि जब भी आप कोई ऐसे संकल्प लेकर पूजा करते जी, हैं, तो तामसिक भोजन को अवॉइड करिए। जो लहसुन, प्याज़ है, वो तामसिक भोजन में ही आता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। ये मेरी एक प्रार्थना है,
मानना ना मानना सबका अपना अपना ये सोच है। बिल्कुल सही। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ नवरात्रों में छोड़ देते हैं हाँ एंड जी, देन फिर से स्टार्ट कर दे। चलिए हाँ वो तो जी, उनका पर्सनल ओपिनियन पर्सनल है, है। हाँ। ये सबकी देखिए बात श्रद्धा की है, बात जी, भाव की है। जी, अगर मुझे कुछ त्यागना है, छोड़ना है तो उसमें मैं दिन नहीं देखती, फिर मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है क्या बात है, और बहुत कोई सही। फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यही तो प्रूफ़ करता है कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, मैंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। मेरे सामने 10 पकवान रखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने फ़ास्ट रखा है, व्रत का मतलब है कि आपको खाना नहीं खाना और खाना है तो बहुत कम, एक टाइम खाइए। ठीक है। उससे आपके जो पूजा करने का समय है, वो जो जी, आप पूजा में बैठते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप हल्के मन से, हल्के उससे बैठ के खाना का पूजा कर रहे हो। अगर आपने बहुत हेवी फूड खा लिया, आप कैसे बैठोगे आप बताइए? पॉसिबल नहीं, हाँ, अनकंफर्टेबल फील होगा हाँ, बहुत ज़्यादा। कंफर्टेबल नहीं रहते आप। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम पूजा की बात करें, पाठ की जी, बात करें, एक शब्द आता है माँ दुर्गा सप्तशती पाठ। हाँ जी। मंत्र कह लीजिए। अब लेकिन मेरे को आप ये बताइए, ये 2 घंटे का है। हुँ, अगर कोई इसको पढ़ने बैठे, उसको अंदर से एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ये पाठ पूरा कंप्लीट करना है। हुँ। लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, राइट? लेकिन वो चाहता है कि वो माँ तक अपनी बातों को पहुँचाए। हाँ जी। क्या करे वो ऐसा? देखिए ऐसा है कि 2 रास्ते हैं, अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते, पहली बात, जी, तो आप शुरू में अर्गला स्तोत्र, कवच, ओके। कीलकम ये तीनों पाठ कर लो। उसके बाद आप रोज़ 2 अध्याय पढ़ लो। 13 अध्याय है, जी, 2 अध्याय पढ़ लो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर लो। पूरे ओके, आपको दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। ये भी नहीं कर सकते, दुर्गा मानस पूजा कर लो। वो भी नहीं कर सकते, मंत्र जाप कर लो, निर्वाण मंत्र का जाप कर लो। जब आप मंत्र जाप करते हैं, उससे भी मन की शुद्धि होती है, उससे भी मन शांत होता है। तो कुछ ना कुछ तो आपने अगर ये संकल्प लिया है कि मुझे माता रानी को मैंने बिठाया है, बुलाया है, तो उनके आगे समर्पण के साथ कुछ तो मुझे उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने जी, के लिए करना चाहिए ना। बिल्कुल। ये तो आपकी जो नित्य कर्म की पूजा वो तो रोज़ होती है। तो ये 9 दिन का विशेष लाभ लेना है, तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा देखिए, बात हो रही है जैसे कि आप डिवाइन पावर्स पर वर्क करते हैं। जी, अगर हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, मंत्र हमने उच्चारण ठीक है, हम कोशिश जो आपने करी, जो आपने चीज़ें बताई हमने वो फ़ॉलो करी। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का मन बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है, जी। फ़ोकस नहीं लगता। लेकिन ऐसे केस में फ़ोकस अगर किसी को, इंसान को बहुत बढ़ाना हो अपनी लाइफ़ में ड्यूरिंग दीज़ 9 डेज़, क्या वो और कुछ ऐसा करे जिससे फ़ोकस लेवल उसका बढ़ जाए? देखिए ऐसा होता है कि जब हम 9 दिन ये जो स्पेशल 9 दिन है, नवरात्रों के 9 दिन, इसमें अगर हम साधना करते हैं, पहली बात है इसका फल 1000 गुना बढ़ता है, आम दिनों के मुताबिक? आम दिनों के मुकाबले। अगर आपने इसमें संकल्प लिया कि मुझे ये मंत्र जाप करना है, ये पूजा जी, करनी है, तो आप हर आदमी चाहता है कि मैं काम करूँ तो मुझे उसका फल मिले, ठीक है। ठीक है? और बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं, बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में चल रही होती है, किसी को धन की कमी है, जी, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं या वो संतान की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एकाग्र करने के लिए मन को, सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के, मोबाइल को तो बिल्कुल साइड पे कर दीजिए ओके। और आप थोड़ी देर पहले 5 बार कम से कम ओम का उच्चारण करिए। बेसिक शुरुआत है ये। बेसिक शुरुआत है। ओम का उच्चारण करिए और आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। जब आपने ओम का उच्चारण किया, आपने प्रभु की तरफ ध्यान लगाया और ये ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ना तो आपका कोई फ़ोन की बेल बजेगी, ना आपके आस-पास कोई शोर होगा। आप बहुत शांत मन से सुबह आप इसका स्टार्ट करिए, पाठ करिए दुर्गा सप्तशती का। और आज मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी कि रामनवमी के दिन हम जी, भगवान राम का पूरा पर्व मनाते हैं, राम का जन्मदिन मनाते हैं। तो आप रामायण का पाठ भी रख सकते हैं साथ में। ओके। रामायण का पाठ जिसने रख लिया, इस 9 दिन में आपने पाठ किया, आप सोचिए कि आपके बहुत सारे कर्मों जो पुराने आपके जी, प्रारब्ध के पास्ट लाइफ के जो कर्मस हैं, वो भी क्लियर होते हैं। और आज हर आदमी परेशान है कि मेरे को ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। आप रामायण का पाठ करिए, आपको डबल फ़ायदा होगा।
मतलब देखिए कहीं ना कहीं लोग कीर्तन भी करते हैं माँ की, जी कह लीजिए भजन गाते हैं, साथ साथ वो रामायण का भी पाठ रख रख सकते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए। ये शुरुआत है आपकी साल की, और मैं कहती हूँ साल में एक ग्रंथ जरूर पढ़िए। और अगर आप शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं भगवान राम का नाम लेके, भगवान राम ने भी तो शक्ति की आराधना की थी, जी बिल्कुल सही। तो अगर आप शक्ति की आराधना के साथ साथ भगवान राम का, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, क्या बात वाल्मीकि जी ने लिखी है, आप रामायण को पढ़िए। आपको वहां से ऐसे ऐसे चीजें पता लगती हैं कि शबरी ने भगवान राम का इंतजार वर्षों तक किया, और जब वो आए, उसका प्रेम, उसका भाव देखिए कि वो बेर को चख रही है, फिर भगवान को खिला रही है, और भगवान बड़े प्रेम भाव से खा रहे हैं। लक्ष्मण जी नहीं खा रहे, क्योंकि उन्हें लगा ये तो झूठा प्रेम दे रही है, झूठा मेरे को बेर खिला रही है। लेकिन भगवान राम ने खाए, क्योंकि भगवान राम अंतर्यामी थे, वो जानते थे इसने इतने सालों मेरी तपस्या की है, मेरा इंतजार किया है, और आज भी ये नहीं चाहती कि कोई खराब बेर मेरे पास आए। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो उन्होंने बहुत झूठे सही। बेर भी खाए, जी और उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया, उसको हर तरह की परेशानी से मुक्त भी किया। शबरी का तो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है हम सबकी लाइफ में। तो जब हम रामायण पढ़ेंगे ना, तो हमारे मन के अंदर प्रभु राम जो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। वहां पे हमने भक्ति देखी है भाई की, कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी जंगल में चले गए, भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, बैठे रहे 14 वर्ष, मेरा भाई आएगा, उनके खड़ाऊ लेकर बैठे। तो ये भाई का प्रेम दिखाता है। हमारे घर में जब हम रामायण पढ़ते हैं, तो ये सारे रिश्तों को जोड़ने की कला भी दिखाता है। बेहतरीन, हनुमान बहुत जी सही। जैसा भक्त दिखाता है, जी कि भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी हो। बिल्कुल। जब उन्होंने अपना सीना खोल के दिखा दिया कि प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी हैं, तो इससे बड़ा भक्ति का प्रमाण क्या है। तो रामायण जब पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि विवेक सब बदलना शुरू हो जाता है, हमें पता लगता है कि प्रेम प्यार परिभाषा क्या है। क्या बात है, बहुत सही। तो ठीक है, इसलिए रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए इन नवरात्रों में शुरुआत। बिल्कुल सही, ठीक है। एंड प्रीति जी एक चीज आप बताइए मैम, क्या होता है कि हम लोग ठीक है कीर्तन भी हम कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ को पूज रहे हैं, जी लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अगर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाता, रामायण तक पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, लाइफ इस तरीके से हॉट पॉच हुई पड़ी है, क्या वो ऐसा डेली करे? डेली क्या वो ऐसा रोज कुछ करे कि जिससे माँ प्रसन्न हो जाए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए? देखिए, ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर सकता, दिया तो हम रोज जलाते हैं। बिल्कुल एक माला आप बैठ के निर्वाण मंत्र की कर, पहले गणेश जी की करिए, ठीक है, ओम गंगणपते नमः, या ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय ठीक नमः, है, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये हमारा दुर्गा सप्तशती में निर्वाण मंत्र है। आप ओके, इसका जाप रोज करिए, 1 माला करिए, 11 माला करिए, 5 माला करिए, जितना आप कर सकते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं, हमारा मन शांत होता है। आपका कई बार पाठ में मन नहीं लग रहा, लेकिन मंत्र जाप में लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपने जब मंत्र शुरू कर दिया और आपने अपना ध्यान में चले गए, आप साथ साथ माला कर रहे हैं, बैठे हैं, और जरूरी नहीं इसके लिए आप सुबह बैठिए, आप शाम को भी बैठ सकते हैं, संध्या के टाइम बैठिए, आप ऑफिस से आकर बैठिए। मैं कभी किसी को बंधन में नहीं डालती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो दिन में सोएंगे, बिल्कुल सही, लोगों की तो दिनचर्या वैसी है। दिनचर्या वैसी है। तो मैंने शुरू में कहा ना, देश काल परिस्थिति। जी आप अमेरिका में रहते हैं, तो आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। राइट, वहां तो आप धूप नहीं जला सकते, क्योंकि फायर अलार्म लगे हुए हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप छोटी धूप लगा लो, आप वहां पे दिया जला लो, छोटा दिया जला लो, अखंड मत जलाओ, क्योंकि वहां पे फायर अलार्म चल जाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो यही है देश काल परिस्थिति। जी और जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते फास्टिंग, कोई बात नहीं, आप पाठ कर लीजिए। पूरा नहीं होता रामायण का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक पाठ कर लीजिए। वो भी नहीं होता, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 1 पेज का पाठ है, निर्वाण मंत्र 1 लाइन है। तो आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना हमें। जी तो जब आपने कुछ भी ऐसा नाम जाप कुछ भी किया, तो मांगने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो है कि मांगना छोड़ दो।
वो आपको शायद ज़्यादा देना चाहते हैं और आप कम माँग रहे हो। कभी ये सोचा आपने? आप कहते हो प्रभु मुझे ये दे दो। प्रभु कहते हैं मैं तो तुझे इससे ज़्यादा देना चाहता था। तूने अब मेरे को तूने बांध खुद दिया। ही छोटी-सी कटोरी रख ली, आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल तो सही। इसलिए जब भी आप प्रभु से कोई प्रार्थना करते हो तो ये ज़रूर बोलो, प्रभु ये वो करना जो मेरे हित में हो। कई बार हम ऐसी चीज़ माँग लेते हैं, वो वरदान नहीं, वो अभिशाप बन जाती है। तो आप प्रभु से ये कहो कि प्रभु मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो। जो आप नहीं दे रहे उसके लिए भी शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। क्योंकि उनको पता है मेरे लिए क्या ठीक है। यही तो सही तरीका है मांगने का यही भगवान सही से। तरीका है, यही सही तरीका है। Got it, बहुत सुंदर। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, अगर हम माता की रानी की बात करें, हमें भगवान की हमेशा हम चाहते हैं कि यार भगवान हमारे लिए भला करे, जी, राइट। हमें हमेशा उनकी नजरों में रहना है, हमें उनकी गुड बुक्स में रहना है। जी। क्या कुछ ऐसा मैं करूं कि जिससे भगवान की मैं नजरों में रहूं और मैं हमेशा सही मार्ग में चलूं, सही रास्ते पर चलूं? क्या लगता है आपको? जी, देखिए ऐसा है जो भक्ति है ना वो 9 प्रकार की बताई गई है। जी। प्रभु राम कहते हैं कि तुम अगर इस 9 में से 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की भी भक्ति कर लेते हो, तो आप 100% उनकी शरण में आ जाते ओके। हो। और जो प्रभु की शरण में आ गया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। उसको बड़े-बड़े कष्ट भी छोटे-छोटे कष्ट में होके निकल जाएँगे। क्योंकि प्रभु राम ने तो पत्थर तार दिए, बिल्कुल सही। तो हम तो इंसान हैं। तो हम उनकी अगर आराधना और उन 9 भक्ति के जो स्वरूप हैं, उनमें से कुछ भी पालन कर लेते जी। हैं, तो मैं समझती हूँ कि कल्याण अवश्य होगा। एब्सोल्युटली। ठीक है। करने की कोशिश कीजिए। तो जो 9 रूप है, जी। उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। मैम देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हमारे आसपास काफी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जी, लेकिन अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कह लीजिए कैटेगरी में हम रखते हैं, तो हम उनको रखते हैं जो संत लोग हैं। जी। क्योंकि कहते हैं कि इनके बारे में हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, जी, और ऑब्वियसली इनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है एक इंसान के जीवन में। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि इनकी हमेशा कोई अगर रिस्पेक्ट करे और वहीं अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी इनके लिए कर दे, क्या क्या एहसास वो अपने जीवन में ला सकता है? देखिए ऐसा होता है कि हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि सबसे बड़ी संगत है संत की संगत, जी। सचरित्र लोगों की संगत। जो चरित्रवान हैं, जो अच्छी बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, जो हमें सही डायरेक्शन देते हैं, जी। हमें ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए। अगर आपकी संगत अच्छी है ना, तो आप ऊँचाई पे पहुँचने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। वो ऊँचाई चाहे स्पिरिचुअलिटी की है, चाहे बिज़नेस की है, चाहे पर्सनल लाइफ़ की ग्रोथ है। आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि आप साधु की संगत। और साधु सिर्फ वो नहीं है जिसने भगवा पहन लिया, साधु वो है जिसके पास ज्ञान है। वो क्या बात किसी रूप में भी हो जी। सकता है। आप जो काम कर रहे हैं आपको हो सकता है उसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत हो, राइट। तो वो भी तो ज्ञान है ना। जी। वो भी आप अपने उच्च श्रेणी के आदमी से ही ले सकते हो। आम आदमी तो नहीं दे सकता आपको। तो आप जिस भी इंसान के साथ बैठ रहे हैं, अगर वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ी शिक्षा हमें देता है कि हमें आगे क्या करना है। देखिए शिक्षित और सुशिक्षित में फ़र्क है। जो इंसान शिक्षित है, आपके पास एमबीए की डिग्री है, लेकिन आपके बिहेवियर में वो नहीं है, तो जी। आप सुशिक्षित नहीं है। आप शिक्षित हैं, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन आप सुशिक्षित नहीं है। आपके अंदर वो जो आपको पढ़ाई के बाद आपका जो मन है, जो दिमाग जी। है, उसमें वो बैलेंसिंग नहीं आई। तो शिक्षा के साथ-साथ सुशिक्षा भी होना ज़रूरी है। ठीक है। वैसे विचार भी होना ज़रूरी है। मास्टर इन फाइनेंस कर लिया, फाइनेंस को समझ लिया, लेकिन अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का जिसे बोलते हैं कि उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो हमें उसको गाइड करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए कि आप कैसे करो कि आपका फाइनेंस अच्छा हो जाए। क्योंकि आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है। राइट। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ फाइनेंस में पढ़ाई कर ली, उसके बाद समझते हो कि मैं तो बहुत ही मास्टर हूँ इस लाइन का। कोई मास्टर नहीं है। मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि जो हम कर रहे हैं 25 साल हो गए हैं, आज भी मुझे लगता है कि हमारी उम्र कम है, ज्ञान इतना है। इतने ग्रंथ हैं, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, समुद्र है पूरा। जितना आप पढ़ते हो, जितनी बार पढ़ते हो,
आप रामायण को एक बार पढ़ेंगे और आप नोट्स बनाइए। जो मैं आपको बता रही हूँ मैं करती हूँ। नोट्स बनाइए, आपको हर बार हर अध्याय में कुछ नया मिलेगा। ओके। आप एक बार रामायण जी। पढ़ोगे ना, आपको कुछ बातें नहीं समझ आएंगी। आप दूसरी बार पढ़ो, उस अध्याय में नीचे दिया होता है कि अर्थात क्या है इसका? अर्थात क्या है। तो आपने उसको लिख लिया, लेकिन जब आप उसे दोबारा पढ़ते हो रामायण को, आप 2 महीने बाद पढ़िए, आपको कुछ और नई चीज़ मिलेगी। कि एक्चुअल में ये चीज जो है ये बता रहे थे आपका वो। आपका जो दिमाग है, जी। आपका जो मन है, उसका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आप उन चीज़ों को जब पढ़ते हो, जब ग्रंथ को पढ़ते हो, तो आप उसे अप्लाई करना शुरू कर देते हो। पहली बार में वो असर नहीं होता जो दूसरी बार में होगा। जो दूसरी बार में हुआ वो उससे बेटर तीसरी बार में होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो। रामायण एक होली स्पिरिचुअल बुक है। एब्सोल्युटली। वैसे भी अगर हम कोई कहते हैं बच्चों को अच्छी किताबें दो पढ़ने के लिए, जब बच्चे छोटे होते हैं पॉकेट गीता दे दो, छोटी सी बुक दे दो, ठीक है। ताकि वो पढ़ना शुरू कर दें। वो आएंगे 10 बार क्वेश्चन करने, उससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी पढ़ना शुरू कर दो। एब्सोल्युटली बहुत सही है, ये होनी चाहिए ये हाँ, चीज। तो ये हमारे यहाँ पर इस समय कमी चल रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, 50-50 हज़ार फीस जाती है बच्चों की स्कूल्स में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैं समझती हूँ कि पैसा दे के ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का स्पिरिचुअलिटी का बेस आध्यात्मिक की तरफ ज़रूर ले जाना चाहिए, ताकि वो जीवन में कभी भी डगमगाए ना। कोई ठीक भी है। सिचुएशन आए, उस सिचुएशन को मैनेज कर सकें। ठीक है। एंड प्रीति जी, आपने अभी 9 जो चीजें बताई उसमें से एक और चीज आती है, हुँ, गुरु। जी, एक गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी लाइफ में? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर इंसान को गुरु चाहिए होता है, गाइडेंस के लिए कह लीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। जी, और सही बात है कि अगर हम कोई कार्य भी करने जा रहे हैं, कोई बड़ा टास्क करने जा रहे हैं, एडवाइस हम जरूर लेते हैं, जी। राइट? तो कहीं ना कहीं आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम हर कार्य में गुरु को अपना ले अपने जीवन में, क्या प्रभाव देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है, जो गुरु कर सकता है ना, जी। कभी-कभी वो भगवान भी नहीं करते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं। कर्मों के अधीन है हमारा जीवन। जी। भगवान हमें हमारे कर्म करने के लिए हमें फ्री छोड़ देते हैं कि तुम ओके। जो कर्म करना चाहते हो करो। लेकिन जो कर्म हमने किए, अगर हमारे पास गुरु नहीं था, तो हम गलतियाँ करेंगे। और अगर हमारी लाइफ में गुरु है, तो हम गलतियाँ कम करेंगे या नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके प्रारब्ध में पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म किए कि आपको इस जन्म में बहुत पीड़ा मिल रही है, चाहे वो धन से रिलेटेड है, चाहे संतान से है, चाहे बिजनेस में है, व्यापार में है, किसी भी तरह की पीड़ा है, उसको काटने के लिए एक गुरु को ही, एक संत को ही, एक ज्ञानी को ही, सबसे पहले तो मैं गुरु को ही कहूँगी, जिन्होंने इस लेवल का प्रभु के साथ कनेक्टिविटी बना ली है, वो डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो चुके हैं। ये शक्ति उनके पास है आपके कर्मों को काटने की। क्या बात है। और मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगी। प्लीज। समय है हमारे पास? बिल्कुल, जी। प्लीज। देखिए, ऐसा है कि मैं ये ग्रंथ में ही पढ़ा है, जी। और मैं जब ग्रंथ पढ़ती हूँ तो मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ, और ये मैंने वहीं पढ़ा, और ये बहुत अच्छा मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए भी, सबके लिए, कि गुरु जो है हमारे प्रारब्ध के कर्मों को देख लेते हैं कि आज हमारा जीवन इतना पीड़ित क्यों है, या हम जो आज डिज़ायर लेकर बैठे हैं, जो हमारी सोच है, हमारी इच्छा है, वो इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से कुछ 1% भी नहीं मिल रहा। बड़े यत्न किए, बड़े मंदिरों में भी गए, सब जगह गए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। तो क्या करें? तो जो गुरु होता है ना, वो उस चीज़ को देख लेता है, और उसके पास वो ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है कि तुम अगर किसी को ब्लेसिंग देते हो, जी। तुम उसे काट सकते हो। ठीक है? ये पावर है कह लीजिए ये गुरु के पावर पास। है, ये ठीक है। पावर है। तो अब एक राजा थे, जी। बहुत संपन्न, बहुत धन धान्य, सुख समृद्धि, सब कुछ करते थे, लेकिन संतान नहीं थी। जी। अब संतान नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान सोचता है कि फोकस क्या है, लाइफ का मोटिव क्या है, इतना धन संपदा किसके काम आएगी। राजा सोचते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, कोई तो वारिस होना चाहिए ना। तो राजा एक संत के पास जाता है, और उनकी शरण में अक्सर जाता है,
और हर बार जाके उनको एक प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे संतान चाहिए, कुछ आप अपना कृपा कर दीजिए। अब जो वो संत महाराज थे, उन्होंने देखा अपनी एक दिव्य शक्ति से कि इसकी किस्मत में जो संतान है, उसके आने के बाद राजा की मृत्यु है। और राजा की जो औलाद होगी, जो बच्चे होंगे, एक बेटा और बेटी दिखाई दे रहा है, उनके पास जीवन भी अच्छा नहीं होगा, बहुत ही पीड़ा वाला उनका जो होगा जीवन होगा। तो राजा उस जो संत महात्मा है, वो राजा को टालते रहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं। अब एक दिन राजा की अश्रुधारा बह गई, उनके चरणों में बैठ गया, कहता महाराज अपनी कृपालता, आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, आप जी। तो जो चाहे कर सकते हैं, जो भगवान नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ संतान हो। अब हम हैं सभी इंसान, तो महात्मा जी भी समझ गए कि इस समय इसको बहुत ज्यादा है और उम्र भी इसकी बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें ये वर देना नहीं चाहता, लेकिन तुम हठ कर रहे हो, मैं दूंगा, लेकिन इसके बाद मैं चला जाऊंगा अपनी तपस्या के लिए और मैं शायद तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा। पर तुम्हारी संतान होने के बाद मुझे कुछ चीजें ठीक नजर नहीं आ रही। अब राजा के पास एक ही चीज है कि मुझे संतान चाहिए, जी। क्योंकि पीड़ित है, संतान बिल्कुल। नहीं है। तो राजा ने कहा कि मुझे तो संतान चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दो। तो संत महात्मा ने बोला कि ठीक है, संतान आपको होगी, 2 संतान होंगे, एक बेटी और एक बेटा। तो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। ठीक है। अब राजा जी उनके चरणों में पड़ के बड़े खुश चले गए। अब संत महात्मा ने सोचा कि इसने मेरे से ये वर तो ले लिया, लेकिन ये बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने राजा को बोला कि मैं अब जा रहा हूँ अपनी तपस्या पे पहाड़ों में, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि वो उसको देख नहीं सकते थे जो आगे फ्यूचर नजर आ रहा था। राजा चले गए और जब उनके यहाँ संतान हुई, संतान होने के कुछ टाइम बाद, 5 एक साल बाद, वहां पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जो आसपास के राजा थे, उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया और सारा उसका राजपाट लूट पाट के ले ठीक गए। है। राजा मर गया, रानी भी चली गई। जो 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, वो अपने आप को छुपते छुपाते कहीं दूर चले गए। बेटा उनका एक जंगल में झोपड़ी में रहना शुरू कर ओके। दिया और उसके पास एक सींग वाला बैल था, जिससे वो अपना जीवन का गुजारा कर रहा था कि वो बैल से अपना रोज की रोजी रोटी चल रही थी उसकी। अब महाराज जो संत महात्मा थे, कुछ वर्षों बाद वापस उसी शहर वो आए। आए और आके उन्होंने, उनको तो पता था कि सब कुछ खत्म हो गया होगा, जानी जान थे। जी। तो उन्होंने शहर में आके पूछा नगर वासियों को जो जी। पुराने थे कि कहाँ है अभी राजा की संतान का है। तो उन्होंने बोला कि वो दोनों बच्चे चले गए यहाँ से, उनकी बेटी तो वैश्य का काम कर रही है। तो महात्मा जी को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि ये वो देख चुके थे, पहले ही देख लिया था कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही पीड़ा वाला है। तो बेटा उनका जंगल में है, तो वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो वहाँ कुटिया में, जहाँ उनका पुत्र बैठा हुआ है अंदर, वहाँ जाते हैं। दरवाजे जब पहुँचते हैं तो राजा का बेटा आता है। वो कहता है आप कौन? वो कहते मैं तुम्हारे पिता के साथ मेरा संपर्क था और मैं जानता हूँ तुम्हें। जी। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ऐसे जंगल में महात्मा जी आए हैं मेरे पास। तो उनके चरण पकड़ता है, उनको बिठाता है। तो महात्मा जी को तो सब पता था कि ये राजा की औलाद है, राजा का पुत्र है। तो उन्होंने बोला अपना जीवन यापन कैसे करते हो? तो उसने बोला जी एक बैल है, एक सींग वाला है, बस वो लोग किराए पे ले जाते हैं और मेरे पास जो आता है मैं उससे ठीक है। गुजारा कर लेता हूँ। मुझे शाम को एक कोड़ी मिल जाती है। और अब महात्मा जी हैं, महात्मा जी के पास तो वो एक दिव्य दृष्टि है, एक दिव्य कृपा है। तो महात्मा जी उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह इस बैल को बेच आना। ओके। अब वो राजा का पुत्र सोचता है कि मेरे पास एक ही बैल है और ये भी मैंने बेच दिया, तो मैं कहाँ से खाऊंगा रोज? लेकिन महाराज हैं, स्वामी जी हैं, उन्होंने बोल दिया। मानना पड़ेगा।
तो उसने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आप कहते हैं। तो रात को सोचता रहा कि क्या होगा अगर मैंने बैल बेच दिया, जो मुझे रोज थोड़ा सा अमाउंट आता है वो भी चला जाएगा, खाना कहाँ से खाऊंगा। वो जी सुबह जाता है, जाके मार्केट में बैल बेच देता है। उस बैल के उन्होंने बोला था तुम्हें इसके 100 अशर्फियाँ मिलेंगी, ले आना, इससे कम मत बेचना, क्योंकि महाराज जी सब जानते थे। तो वो जाता है वहां पे, जाके 100 अशर्फियों से मिल जाती है, वापस आ जाता है। जब आता है तो महाराज कहते हैं कि इसमें से 50 अशर्फियाँ आप जो गरीब लोग हैं उनको दान कर दो, ओके, उनको खाना भोजन दान करो। ठीक है। तो सोचता है ये महाराज क्या कर रहे हैं, पहले मंगवा लिया, अब बेच दिया, अब उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें से भी आधा दान कर दो। पर वो कहता है चलो महात्मा जी कह रहे हैं कुछ अच्छा ही होगा। वो 50 अशर्फियाँ रख लेता है, 50 का वो दान कर देता है। रात को जब वो सोता है, वो सोचता है कि इस 50 अशर्फियों से जीवन कैसे चलेगा, 50 तो महाराज ने दिलवा जी। दी। तो थोड़ी देर बाद उनका दरवाजा खड़कता है, कोई बाहर आया है। तो बेटा जाके राजा का देखता है बाहर कौन है। तो देखता है एक बैल खड़ा है, एक सींग वाला। तो बड़ा हैरान होता है कि मैंने तो बैल बेच दिया, ये दूसरा बैल कहाँ से आ गया। वो महाराज के पास जाता है, महात्मा जी ऐसे एक बैल आया है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो उस बैल को रख लो, बांध लो और सुबह जाके इसे बेच आना, ठीक है। और 100 अशर्फियाँ तुम्हें और मिल जाएगी। ठीक है। बोलता महाराज मैं तो नहीं बेचूंगा, ऐसे तो ये किसी का है और मेरे ऊपर कोई वहां पे मेरे से झगड़ा करेगा जी, किसी का बैल मैंने चोरी कुछ भी करके हो बेच सकता है, दिया, हाँ, मेरे ठीक ऊपर है। इल्जाम लग जाएगा। वो कहते कुछ नहीं होगा, तुम इसे बेच देना। वो जाके बेच आता है, 100 अशर्फियाँ मिलती हैं, ले आता है। फिर महाराज कहते हैं कि 50 दान कर दो और 50 तुम रख लो। कहते जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। सेकंड डे भी यही हुआ। सेकंड नाइट जब वो सोता है, फिर दरवाजा खड़कता है, फिर बाहर जाता है, देखता है एक बैल खड़ा है, एक सींग वाला। अब वो बड़ा हैरान है कि एक सींग वाला बैल ही क्यों आता है और मैं सुबह बेच के आता हूँ, रात को नया आ जाता है। वो फिर महाराज के पास जाता है, वो कहता है उसको रख लो, सुबह फिर जाना, इसे बेच आना, 100 अशर्फियाँ मिल जाएंगी तुम्हें। 50 रख लेना और 50 दान दे देना। अब वो राजा का पुत्र सोचता है कि मैं तो इतना, एक एक मेरे को अशर्फी मिल जाती तो बड़ा खुश होता था, मैं अच्छा खाना खा लेता था। लेकिन अब तो रोज 100 मिल रही है और 100 में से 50 महाराज दान करवा देते हैं। तो धीरे धीरे ये डेली का रूटीन हो गया कि एक बैल आ रहा है, वो सुबह बेच रहा है, 100 आती है, 50 दे देता है। तो जब देखते हैं वो संत महात्मा कि अब इसके पास काफी धन हो गया, और वो 50 जो वो दान करता है उसका पूरे नगर में शोर मच जाता है, ये तो बहुत बड़ा दानी है, रोज हमें खाना खिला रहा है। उसको दुआएं मिलनी शुरू हो जाती, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संत महात्मा से राजा का पुत्र कहता है महाराज ये बताओ ये क्या लीला है आपकी, कि रोज एक बैल आ रहा है, मेरे पास तो एक ही बैल था, ये बैल रोज कहाँ से आ जाता है। तो महाराज कहते हैं कि पुत्र तुम्हारे पिता को मैंने ये बता दिया था, मैं आज तुम्हें बता देता हूँ। ब्रह्मा जी ने तुम्हारी किस्मत में एक ही बैल लिखा है, वो भी एक सींग वाला, जिसकी जो इनकम आएगी उससे तुम अपना जीवन यापन करोगे। तो वो तुम्हें रोज एक बैल देने आ जाते हैं, और मैं, क्योंकि मैं संत हूँ, जो मेरे पास ईश्वर ने, मैंने अपनी तपस्या से कमाया है, उसमें से मैं रोज तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम राजा की संतान हो, तुम्हारा जीवन दोबारा से अच्छा हो जाए। क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत अच्छे काम भी किए थे, ये उनका भी आगे देखो ना, ये कर्म है, ये विधान चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा एक अच्छे उस पे आ जाओ, अच्छा जीवन यापन करो, राजा की संतान हो। तो ये जो स्टोरी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये कृपा एक गुरु ही कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। भगवान भी हमारे कर्मों के बीच में नहीं आते, कर्म के देवता अलग हैं। जो कर्म हमने किए प्रारब्ध में, उसका भोग हम भुगत रहे हैं। एक तपस्वी, एक गुरु, एक हमारे लाइफ में आता है, जो हमारे जीवन, हमारे भाग्य को बदल देता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब पुत्र को बता दिया जी। कि तुम्हारा ये चलता रहेगा, क्योंकि भाग्य में एक ही है जी। तुम्हें रोज मिलेगा, तुम रोज बेचो जी। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन आधा दान करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब राजा की पुत्री है जी। अब महाराज कहते हैं मेरे को तुम्हारी बहन के पास चलना होगा, मैं वहां जाऊंगा। तो वो बोलता है कि वो तो बहुत ही नर्क का जीवन जी रही है,
मुझे पता है। तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। संत महात्मा चल पड़ते हैं, उस नगर में पहुँचते हैं जहाँ उनकी बहन है। तो वहाँ जाके पूछते हैं कि उसका कहाँ पे है ठिकाना। तो लोग सोचते हैं कि ये संत महात्मा वैश्य के कोठे पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो संसार का नियम है ना, बड़ी जल्दी जजमेंट दे देना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा हाँ तुम मुझे बताओ, मुझे उस बच्ची से मिलना है। अब सोच रहे हैं लोग कि ये महाराज का दिमाग हिल गया है जो वहां जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी सोचता नहीं है, बिना सोचे ही हम फटाफट कंक्लूजन पे आ जाते हैं, जजमेंट दे देते हैं। एब्सोल्युटली यस। करेक्ट। तो महाराज ने कहा कि तुम मुझे बस ये बता दो वो कहाँ पे है, मैं पहुंच जाऊंगा। महाराज वहां पहुंच गए। उस बच्ची की हालत ये थी कि फटी हुई साड़ी में वो एक वैश्या का धंधा कर रही है, क्योंकि उसके जीवन में ब्रह्मा जी ने यही लिखा था। ओके। अब वो जब वैश्य का धंधा करी, जब वो गए गए वहां पर, तो उस बच्ची ने बोला कि महाराज आप यहाँ क्यों आए? मेरे पास तो यहाँ नगर के वो लोग आते हैं जो वासना के शिकार हैं और अपनी वासना पूरी करते हैं, तो मुझे कुछ चांदी के सिक्के देते हैं और मैं उससे अपना जीवन यापन कर रही हूँ। ठीक है। तो महाराज को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने राजा का वो राजपाट देखा हुआ था और भविष्य भी उनको पता था कि संतान का बड़ा खराब है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बिटिया। जब उन्होंने बिटिया बोला तो उसने बोला राजा को, बच्ची ने बोला महात्मा को कि महाराज आपको कैसे पता? उन्होंने बोला मैं तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता था, मैं दोबारा तपस्या पे चला गया था, तो उनकी बड़ी सेवा करती है। तो महाराज कहते हैं कितने पैसे कमाती है? बोले ऐसे कुछ मिल जाती चांदी के सिक्के और मेरा गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कल से तुम ये काम 40-50 सिक्कों के लिए नहीं करोगे। तुम्हारे पास जब कोई आएगा तो बोलना 1000 सोने के अशर्फियाँ। सीधा 1000। अब वो सोचे मेरी तो क्या औकात है, 40-50 मिल जाते हैं मैं बड़ी खुश हो रही है, 1000 की बात कर रहे हैं। वो बेचारी रात भर सोचती है कि कोई नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी, कहाँ से खाऊंगी। फिर सोचती है कि पिता को भी जानते हैं और मुझे भी इन्होंने आशीर्वाद दिया है तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। तो वो सुबह उठ के जो भी ग्राहक जो भी लोग आते हैं उनको कहती है कि नहीं, अगर 1000 अशर्फियाँ हैं तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। पूरा दिन बीत गया। जी। तो कहती महात्मा जी क्या करूं? कहते सो जाओ। अब बड़ी मुश्किल है खाली पेट सोना, ऐसे नींद भी नहीं आएगी। नींद भी नहीं आएगी। तो जब अपने कमरे में जाती है, इतने में एक आदमी आता है जो भद्र पुरुष है। तो वो आके उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ, संभोग करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे इजाजत दो तो मैं अंदर आ जाता हूँ। वो कहती 1000 अशर्फियाँ देनी पड़ेंगी तो तुम आ जाओ अंदर। बोला हाँ मेरे पास 1000 अशर्फियाँ हैं, मैं दूंगा तुम्हें। ओके। अब वो बड़ी हैरान हो जाती है कि 1000 अशर्फी, जिसको 40-50 देने में लोग बार्गेनिंग करते थे। तो उन्होंने उस बच्ची ने सोचा कि महात्मा जी का कोई आशीर्वाद है। वो पुरुष अंदर आ जाता है, उसके साथ रहता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो चला जाता है। अब वो उठती है सुबह, महात्मा जी के चरण स्पर्श करके कहती है महाराज ऐसे ऐसे एक भद्र पुरुष आए थे और मुझे 1000 दे गए। बोले अच्छा। बोले तुम इसमें से आधी अशर्फियाँ दान कर दो, गरीबों को खाना खिलाओ और उनको जिसको धन चाहिए धन दो, जिसको खाना चाहिए खाना दो, दान कर दो। तो दान कर देती है। और वो सोचती है कि ये क्या लीला शुरू हुई है कि मैं 5000 आई और 500 मैंने दान कर दी, क्योंकि सोच उतनी बड़ी तो थी नहीं बेचारी की। लेकिन महाराज का आशीर्वाद, महाराज की बात, इससे मैं गुरु की कृपा कहूंगी। तो अगले दिन भी फिर यही हुआ। महाराज ने बोला कि तुम अब 1000 अशर्फियों से कम नहीं लोगे, जो भी आए उसे मना कर दो। तो उसने बोला ठीक है। रात को अगले दिन फिर भद्र पुरुष आ गए। उन्होंने आके फिर उसको कहा कि मैं 1000 अशर्फियाँ दूंगा। ये साइकिल शुरू हो गया। रोज 1000 अशर्फियाँ आती थी, 500 वो दान करवा देते थे, 500 उसके पास रहती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में नगर में शोर मच गया कि वो वैश्या जिसको हम 40-50 चांदी के सिक्कों में इस्तेमाल कर लेते थे, आज वो 500 रोज का दान कर रही है। ये क्या कृपा है, कैसे हो सकता है? तो सबको पता लगा कि वो संत आए हुए हैं उसके पास, संत का आशीर्वाद चल रहा है उसके ऊपर। और वो लड़की भी बड़ी हैरान, वो पूछती है महाराज ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे को
जो तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे, तुम्हें वैसे ही बनना था। लेकिन मैं तुम्हारे पिता से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा उन्होंने बहुत मान सम्मान किया जब मैं यहाँ था। तो मैं नहीं चाहता कि उनकी संतान किसी तरह की पीड़ा सहे। तो तुम्हें रोज 1000 अशर्फियाँ आएंगी, तुम 50-500 बांट दो, दान कर दो, बाकी तुम रखो, ताकि तुम्हारा बाकी जीवन, काम तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकती तुम, लेकिन तुम्हें जीवन यापन अच्छा करना है। वो धीरे धीरे उसके अंदर इतना चेंज आ गया। जब आप दान करते हो ना, तो आपका मन बुद्धि सब बदल जाता है। क्या बात है। तो वो बड़ी खुश, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी। और उधर से लोगों के आशीर्वाद, जब आप दान करते हो ना, उन दुआओं की कोई कीमत नहीं है। और जो दान छुप के किया गया, जिस दान का आपने, आज तो लोग दान करते हैं, फेसबुक पे वीडियो डालते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन। कॉमन है, तो वो दान का फल नहीं मिलता। तो जब उसने दान किया, तो उसका प्रारब्ध कटना शुरू हो गया, धन की वृद्धि होनी शुरू हो गई, गुरु की कृपा हो गई। क्या बात है। जब गुरुजी ने उसको बताया कि तुम्हारे भाग्य में ये था और ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो इसका कथा का सार ये है कि प्रारब्ध के कर्मों को बदलने के लिए गुरु कृपा ही चाहिए, जो आपके भाग्य को बदल सकता है। बिल्कुल और सही। हम इस नवरात्रि में, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें, जी। वो कुछ ऐसा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, थोड़ा सा दान करें। जैसे हमारे यहाँ 9 कन्याओं को बिठाया जाता है, जी। एक बेटे को भी बिठाया जाता है। तो जब आप ये दान करो, आप उनको बड़े भाव से, उन कंजकों के बड़े भाव से पैर छुओ, बड़े भाव से उनको प्यार से सब कुछ करो। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी से करना। और ऐसे छोटे-छोटे हमारे जीवन में जो दान है ना, ये होते रहने चाहिए। ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों क्या को बात काटते है। हैं। So this is the importance of a दान, जी। and of course गुरु के बिना ये गुरु चीजें की कृपा, पॉसिबल नहीं है, यस, बिल्कुल। क्योंकि उसकी उनकी गाइडेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एग्जांपल दी, और स्टोरी जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करी, ऑडियंस ने बहुत कुछ स्टोरी से ही सीख लिया होगा। जी। ठीक है। अच्छा, जो अब तीसरा चीज जो आप बताना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ही मेरे को बताया है। मेरे को ये बताइए कि आज की डेट में लोग गिव एंड टेक की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि भगवान आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपको इतना दान दूंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं इतना कुछ लोगों में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कमिटमेंट देके चले जाते हैं जी। कि भगवान आप मेरे ये काम करा दो, मैं ये कर दूंगा। हम्म, क्या ये सही तरीका है? ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आप अनकंडीशनल लव थोड़ा कर रहे हो। आप तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी अपना रहे हो। तुम ये कर दो, व्यापार कर रहे हो। और भगवान के साथ व्यापार नहीं होता। भगवान को अगर आपने समर्पण कर दिया जी। और आपने जो चाहा है, वो अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम जहाँ जाते हैं पहले लिस्ट बना के जाते हैं। हम 1 रुपया चढ़ाएं, 100 रुपये चढ़ाएं, 1000 रुपये चढ़ाएं, लेकिन हमारी लिस्ट बहुत लंबी है कि हमें ये दे देना, हम ये करेंगे, ये दे देना, ये करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि मांगो मत। हो सकता है उनका देने का तो बहुत बड़ा हो हिसाब, वो बिल्कुल। तो कुबेर का धन देना चाहते हैं, और हमने मांग लिया इतना सा। तो धन वो है जिसका सदुपयोग हो। धन वो है जो लक्ष्मी रूप में आए। धन वो है जो किसी का मन दुखा के ना आए। वो धन नहीं चाहिए जो किसी की बददुआ से आए। वो धन नहीं चाहिए जो कोई आपको गलत शब्द बोल के दे। वो धन नहीं चाहिए जो किसी की गलत कमाई से आया हुआ हो। जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि मुझे वो धन नहीं चाहिए, प्रभु राम भी खुश, माता रानी भी खुश, परमात्मा यही चाहते हैं। और जिस दिन आप ये शुरू कर दोगे कि मुझे वो धन नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे धन वहां से आए जहां, जिस घर में भी सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी रूप में आए, माया रूप में नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और अभी आपने रिसेंटली ये भी बताया कि भगवान से क्या सही तरीका है मांगने का, हाँ जी, बिल्कुल। कि सीधा ये कह दो कि जो आपको दिल करे भगवान वो मुझे दे दीजिए, हाँ, हाँ। जो मेरे लिए ठीक हो। और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भगवान को ही बंदी बना लेते हैं अपनी बातों से। भगवान भी बाउंड हो जाते हैं कि यार चल मैं तथास्तु कह देता हूँ, इसको ये चाहिए, दे देते हैं। बट कभी हमें भी नहीं पता होता कि क्या वो हम चीज हमारे लिए सही है गलत है, आगे चलकर पता लगती है वो चीजें। देखिए, मैं सबको एक बात बोलती हूँ जी। कि सुबह उठ के आप ना जब मंदिर में बैठते हैं ना, जी। आप प्रभु को कुछ मत बोलिए, इतना बोलिए, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु, मैं हूं नर, तुम हो नारायण,
मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हमने पूरी तरह समर्पण कर दिया, उनको पता है मुझे क्या चाहिए। दुनिया तो आपको जीने नहीं देती, दुनिया आपकी हर बात पे क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार तैयार है, रहती है। बिल्कुल सही। आप 100 अच्छी चीजें कर लो, एक गलती होने की देर है, बस पकड़ना शुरू कर देगी कि आपने, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कहीं जाने अनजाने में किसी से गलती हो सकती है, बिल्कुल लेकिन मैंने उस गलती को अगर प्रायश्चित कर लिया, तो जो बाकी हमारे आसपास के लोग हैं, वो हो सकता है गलती इंटेंशनली ना हुई हो, गलती से हो गई हो। इसी का तो नाम है कि अगर हमने जाने अनजाने में कोई गलती की है, पाप किया, तो प्रभु से क्षमा याचना रोज मांगो, बिल्कुल सही। और आप उनको बोल दो कि ये जीवन तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया। परफेक्ट जब आप परफेक्ट। उन पे छोड़ दोगे ना, तो आप चिंता मुक्त हो जाओगे। आप चिंतन करो, चिंता मत करो। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, इसी से एक सवाल ये भी आता है, और ये चौथी बात रखना चाहेंगे हम। हम्म, आपने कहा नाम जप, जी। मंत्रों का उच्चारण, कितनी शक्ति है मंत्रों के उच्चारण में? क्या नाम जप से जीवन बदल सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि नाम जप में इतनी शक्ति है, आप प्रभु को साक्षात दर्शन पा सकते हैं, Okay. जो कलयुग में बहुत आसान है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम 24 घंटे में 24 मिनट जी। मेरा ध्यान कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। पर क्या आप 24 मिनट देते हो? बहुत कम लोग देते हैं, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। 24 मिनट भी पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, 24 मिनट पूरी तरह सब छोड़ दो, अटैच डिटैच सब छोड़ दो कि ये मेरा, ये मेरा। अल्टीमेटली हम सब यहाँ मेहमान हैं, हम सब छोड़ के जाएंगे। क्या वो घर हम लेके जाएंगे? जो नहीं। हमने कमाया, क्या हमने उसका इस्तेमाल किया? हम वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। लेकिन फिर भी एक अंदर हर वक्त ये है हर इंसान के कि और मिल जाए, और मिल जाए। और ये सत्य है कि आने वाले 100 साल बाद उसी घर में कोई और रह रहा कोई होगा, और रह रहा होगा, जिस मकान को हमने बनाया उसकी दहलीज कोई और लांघ चुका होगा। कोई और होगा। एग्जैक्टली। जो हमने धन इकट्ठा किया वो भी हम जी। इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी कोई और करेगा। कोई और कर रहा होगा, और एब्सोल्युटली। पता नहीं वो उसको अच्छी जगह करेगा ये या बुरी गंदी जगह जगह हमें भी नहीं पता, करेगा। किसी को नहीं पता। हाँ, वो अच्छी जगह कर सकता है। अगर आप उस धन को जब लेते हो, उसको कैसे आप इस्तेमाल करना सिखा रहे हो या कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप क्या दान कर रहे हो उसमें से। अगर आप पूरा धन सोचते हो कि ये मेरा है, सबसे बड़ी गलती है। आप रोज दान करिए उसमें से। मैं कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हमारी पेमेंट बैंक में आती है। अरे भाई, बैंक में आती है तो बैंक से निकाल भी लो। आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ, आज क्योंकि डिजिटल का टाइम आ गया ना, लोग राइट। कहते हैं जी वो तो अकाउंट में आती है, तो निकाल लो। आप, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, आप निकाल बिल्कुल। लो। अगर आपको 1 लाख आया, 10,000 निकाल लो। लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं है कि लोगों 10,000 का नहीं है। निकाल के मैं दान कर दूं। हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने इसकी कोई वैल्यू नहीं रखनी। उनको जी। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप 1 रुपया छोड़ोगे, 1 लाख या 1 करोड़, वो उनके लिए कम ही रहेगा। तो क्यों नहीं हम अपना जीवन संवारते? क्यों नहीं हम अपने, मैंने आपको दान की महत्व बताया है, आपको गुरु की कृपा की कहानी सुनाई है। अगर हम उसे फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारे आने वाली जनरेशन को उसका फल मिलेगा। बिल्कुल सही। अपना तो प्रारब्ध हमने ठीक किया, जी। हमने अपनी संतान का भी कर दिया। तो हम चाहते हैं हमारी संतान को हमारे पुण्यों का फल मिले, और हम पुण्य करेंगे तो हमारी संतान भी करेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। जी। एंड देखिए, 5वें नंबर पर बात होती है इंद्रियों की, जी। कि सबको अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। इंद्रियों पर जो जीत गया, विजय प्राप्त कर ली, जी। उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जी। कितना सच है ये? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये मानती हूँ कि जिसने इंद्रियों पे, मुंह पे कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ क्या है कि हम बच्चे को जब बोलना सिखाते हैं ना, जी। तो सबसे पहले हम उसको उल्टे सीधे वर्ड सिखा देते हैं। सही। अगर हम उस बच्चे को शुरुआत में ही एक अच्छा मंत्र सिखा दें, और ये सिखाएं, जब वो बच्चा मंत्र बोलता है ना, जी। कोई भी मंत्र एक छोटा सा, हम बच्चों को, मैं तकरीबन मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है, मैं कहती हूँ बच्चों को रात को सोने में सिखाओ मंत्र, सुबह उठता है तो सिखाओ, जब खाना खाता है तो बोले थैंक यू गॉड फॉर योर काइंड फूड, प्रभु शुक्राना। ये बच्चे बोल रहे हैं, जिन बच्चों को सिखाया जा रहा है। गायत्री मंत्र बच्चे बोल रहे हैं। तो जब आपने ये सिखा दिया कि बोलना क्या है और कब है, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। अगर आपने पैदा होते ही बच्चे के हाथ में वो चीजें दे दी, और उसने जिद की, तुमने दोबारा दे दी, जी। तो इसका मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल ना हमें ना हमारी संतान को। इंद्रियों पे कंट्रोल होना सबसे ज्यादा, ये भी एक भक्ति का हिस्सा है।
ये भी एक भक्ति है। प्रभु कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर इतना कर, आपके साथ में बात करते करते 10 घंटे बीत जाएंगे, ये भी एक साधना है ना, कि मैं आपको अच्छी ज्ञान की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ये सही। भी एक सत्संग चल रहा है इस समय, ये पार्ट ऑफ सत्संग हो रहा है हमारा, कि हम वो बात कर रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, वो अपने जीवन में इस भक्ति के जो 9 रूप है, इसमें से कोई 2 भी अपना लेंगे, तो मेरा भी यहाँ आना सफल हो जाएगा, उनका सुनना क्या सफल हो बात है, क्या जाएगा। बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब देखिए इन भक्ति के 5 रूपों के बारे में बात कर ली, जो जी। छठा रूप आता है वो आता है वैराग्य का। जी। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा वैराग्य का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जी। प्लीज बताइए। देखिए, वैराग्य का मीनिंग अक्सर लोग ये लेते हैं कि आप संत बन गए, आपने भगवा पहन लिया या आपने चोला ले लिया। ऐसा नहीं होता। वैराग्य का एक्चुअल जो मीनिंग है, जो हमारे ग्रंथों से हमें मिला जी। है, डिटैच होना, ओके। किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना, जी। अटैच और डिटैच। देखिए, हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, हमारी संतान है, हम उस बच्चे को जब तक उसकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसकी शादी होगी, वो अपने घर चला गया, हमें उसकी पूरी ड्यूटीज पूरी करनी है। लेकिन अब हमें उस अटैचमेंट से हट के उनको अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए उन्हें छोड़ दो और आप डिटैच हो जाओ। मोह में मत फंसे रहो कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा, क्योंकि हम फंस जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें डिटैच होने को कहा गया है वैराग्य। वैराग्य में आदमी चीजों का मोह हट जाता है। आज तुम जिसको देखोगे ना, मुझे ये ब्रांड का ये चाहिए, ये लिप्त हो जाना, एडिक्शन हो जाना, जी। ये नहीं होना चाहिए। सरल रहो, सिंपल रहो, जो मिला है वो स्वस्थ साफ सुथरा, कपड़ा आपने पहना है ना, साफ होना चाहिए। अगर आप कहते हो नहीं मुझे तो भाई ये ब्रांड का ही कपड़ा पहनना है, मैं तो इससे कम पहनता ही हूँ, तो इसका मतलब आपके अंदर वो एडिक्शन है। बहुत सही, बिल्कुल सही। और मैं कहीं जाता हूँ तो मैं तो वहां नहीं बैठ सकता, उनके यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ तो ये फैसिलिटी नहीं है। हमें अपने आप को इन चीजों से डिटैच करना है। ये भी कह सकते हैं कि हम किसी भी हालत में प्रकृति के नियम को अपना लें, यस, चाहे मौसम जहाँ कैसा जाए हो, जहां जाए वैसे हो जाए। वैसे हो जाए। ये वैराग्य का एक रूप है कि हम डिटैच हैं, हम अटैच नहीं। वैराग्य का मतलब ही ये है कि मुझे किसी से मोह नहीं है। वो नहीं है, बहुत आप सही। आए जी सदके, आप नहीं आए जी चीज सदके, ठीक सीधी है, सी बात। बिल्कुल सही। आप आए, आपका पूरा मान है। जी। आप नहीं आ सके, हो सकता है कोई आपकी सिचुएशन ऐसी हो। जी। आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एब्सोल्युटली। ये नहीं कि आप नहीं आ पाए तो मैं आपसे गिला शिकवा करना शुरू कर दूं। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी नहीं इच्छा आने की, कोई आपकी लिमिटेशंस है, कोई आप बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, हम फोन पे बात कर लेंगे। दैट अंडरस्टैंडिंग, ये होती है डिटैचमेंट। ओके। हम इतने मोह में पागल नहीं है कि तुम नहीं आए तो मैं ये कर लूंगी। आज के समय में लोग पागल हो रहे हैं रिश्तों को लेके, इसीलिए सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है। जरा सा रिश्ता ब्रेक होता है, सुसाइड करने चल पड़ो। बिल्कुल सही। तो वैराग्य हमें ये सिखाता है कि लिप्त नहीं होना। लोग एडिक्टेड हैं एक दूसरे से भी, ये तो Yes, सच्चाई है। yes. इतना भी नहीं होना कि पागल ही हो जाए, जीवन ही हाँ, बर्बाद हाँ। कर ले, जो एक्चुअल मीनिंग है इस लाइफ का वही खत्म कर ले। हमें अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देनी है, और हर चीज समय के साथ है। जी। जो बचपन होता है उसमें हमें पढ़ाई में लिप्त होना पड़ेगा, तभी हम कुछ बन सकते हैं। तो वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ठीक उसके बाद हमें चीजों को धीरे धीरे त्यागना है। गॉट इट, ठीक है। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया ना, जी। आप ज्यादा अच्छी लाइफ जियोगे। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए हम बात करते हैं 7वें नंबर पर, बात हो रही है समान दृष्टि की, जी, समदृष्टि की। जी। कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस नजरिए को किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्या वो हमारा नजरिया होना चाहिए, क्या वो दृष्टि होनी चाहिए लोगों के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति। देखिए, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। समदृष्टि जो होती है, भगवान राम ने हमें रामायण में कहा है। ये सारे जो 9 रूप है, ये मैं रामायण से लिए हैं। ओके। ये हमारे वहीं पर दिए हुए हैं कि जिस व्यक्ति में इस 9 प्रकार की भक्ति में से 2, 3, 4 भी उसके अंदर है, वो मेरा प्रिय है। मैं उसके साथ हूँ, उसके सिर पे मेरा हाथ है। समदृष्टि मतलब सबको समान समझना। एक आदमी कई बार आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन फाइनेंशियली वो कमजोर है, आप उसका अपमान कर देते हो, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। आपके सराउंडिंग जितने लोग हैं, चाहे वो आपके घर में स्टाफ काम करता है, चाहे आपकी गली में करता है, चाहे आपके ऑफिस में करता है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो जी। बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी,
आप सबको समदृष्टि से देखो, किसी का अपमान मत करो। जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे घर में जो आदमी, एक डिलीवरी बॉय भी आ रहा है, आपने उसको भी रिस्पेक्टफुली पानी का ग्लास दे दिया, भगवान कहते हैं यही तो सच्चे इंसान की पहचान है। बहुत सही। और कितने कई लोग लोग तो करते घुसने भी हैं। नहीं देते। आप देखिए, हमारे एक नियम है कि जो भी आए, कोरियर वाला आ रहा है, कोई आ रहा है, सबको हमें एक बॉटल्स रखी हुई है हमने, ये उनको दे देंगे। गर्मी है ना, ये ड्रिंक उनके लिए रख दो, ये उनको दे दो, हेल्दी ड्रिंक, ताकि उनको आके तृप्ति हो ओके, और उनको रिस्पेक्ट मिले। ये है समदृष्टि। गॉट इट। अगर आपने समदृष्टि कर ली तो ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। और देखिए कहीं ना कहीं आज की डेट में लोग एक दूसरे को अपशब्द भी बोल देते हैं, जी, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्या इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पर इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लोग बात बात में गाली देते हैं, कुछ भी कह बिल्कुल, देते हैं। अगर देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं, जी। दे आर आवर अकाउंटेंट। अगर हमने किसी का अपमान किया, ओके, दो तरह से अपमान होता है। ठीक है। एक होता है कि मैंने किसी को बुरे शब्द बोल दिए जी, और पब्लिकली बोल दिए, ठीक है, ठीक है। वो चित्र लिख रहे हैं कि आपने किसी को अपमानित किया और आपके कर्म खराब हो गए। जी, एक है कि आपने किसी के लिए मन में बुरा विचार ले लिया ओके। कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मन में रखी बात। मन में उसको गाली दे ठीक दी है। आपने, वो भी गुनाह है। जब कोई आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, आप उसे परमात्मा से कहो, परमात्मा आप इसे सद्बुद्धि दो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको बोलो गॉड ब्लेस यू। खुश रहे। आप गॉड ब्लेस यू कह दो कि प्रभु कृपा करे, तुझे सद्बुद्धि दे। आपका कर्म खत्म, आपने गलत काम किया ही नहीं। आपके वो अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा कि आपने रिवर्ट बैक जो है। देखिए, प्रश्न का उत्तर मैटर करता है, प्रश्न मैटर नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, अगर आपको भरी सभा में किसी ने कोई सवाल किया, वो सवाल पे इतना गौर नहीं किया जाएगा, आपके उत्तर पे गौर किया जाएगा कि आपने जवाब क्या दिया था। अगर आपका जवाब, उत्तर इतना प्रभावशाली है, तो लोग कहेंगे वाह क्या बात है। हो सकता है उसने जो सवाल किया वो बहुत ही गलत हो। आपका आंसर इतना अच्छा होना चाहिए, इतना यूनिक होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, और वो आंसर दुनिया के लिए एक मैसेज होना चाहिए। तभी लोग उस आपके कर्म को भी अच्छा मानेंगे, और जो आपने उत्तर दिया वो एक हिस्ट्री में लिखा जाता है कि भरी सभा में उसने इसको ह्यूमिलेट करने के लिए ये लाइन बोली थी और उसके सामने आंसर कितना बढ़िया मिला था। ये आपका मन शांत है, तभी आप उत्तर ऐसा दे सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ में सरलता, समदृष्टि होनी चाहिए। ये सब हमारी साधना के रूप है, क्या हमारी बात भक्ति है। के रूप है। देखिए भक्ति के रूपों की अगर बात हो रही है, साथ में जो 8वें नंबर पर है, कहते हैं संतोष, हाँ जी, कंटेनमेंट, राइट? जी, जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम इस वर्ड को किस तरीके से समझें, ये प्लीज बताइए आप। देखिए, कंटेनमेंट क्या है, आज के समय में ना हर आदमी भाग रहा है कि इसके पास ये गाड़ी है, मुझे इससे बड़ी लेनी है, इसके पास सच ये है ये। घर है, मेरे को इससे बड़ा लेना है। जी, अगर आपको ईश्वर ने एक अच्छा घर दिया है, ईश्वर ने आपको एक अच्छी जॉब दी हुई है या अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, तो आप संतुष्ट होना भी सीखो। क्योंकि आप भाग रहे हो, एक दिन पता लगा इंसान बीमार हो गया, जी, उसकी हेल्थ इमीडिएटली खराब हो गई, और वो जितना उसने कमाया था भागते भागते भागते, वो सब बेकार हो गया। कोरोना में आपने देखा लोगों के एब्सोल्युटली पास कितना धन था, कोई काम नहीं आया। खराब हो गया, वो भी किस्मत थी उनकी। यस, जो कंटेंटमेंट है वो ये कहती है कि आपके पास रोटी कपड़ा मकान, अगर कंफर्टेबल ओके, लाइफ है, आप जीवन में साथ साथ अच्छे कर्म करते रहो और अपने आप को संतोष में रखो। जी, किसी भीड़ में मत चलो कि उसका माथा लाल है तो मैं दीवार में मार के लाल करूंगा, ये काम नहीं करना। इसे कहते हैं संतोष की भक्ति, अपने मन को शांत रखना। और कई बार ऐसा होता है, आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है, जी, उसको उतना नहीं मिल रहा क्योंकि शायद उसका भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है। तो जो संतोष है, प्रभु कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर कंटेनमेंट है तो इसका मतलब ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, आप करो, लेकिन कई बार आपको जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही मिल रहा है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, तो उसमें है। आप गलत काम करके आगे मत बढ़ना कि भाई मुझे तो अगर बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे को चाहे जो मर्जी करना पड़े मैं ये करूंगा। तो वहां क्या आ गया
कि आपका मन अतृप्त है, आपकी मन की तृप्ति है ही नहीं, आपने बड़ी ली फिर उसके बाद और बड़ी लेने की सोचोगे। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक कंटेंटमेंट है, एक एम्बिशियस है। मैं भी ये पूछने वाला था, क्या ये चीजें सही सही है लेकिन? एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात ओके है, लेकिन अगर किसी चीज़ को पाने के लिए गलत रास्ता अपना लिया, ओके वो सबसे गलत है। आपने संतोष का मतलब यहाँ प्रभु ने ये कहा है कि जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, उसमें खुश रहो, शुक्राना करो। अगर मैं तुम्हें और दे रहा हूँ, आप संतोष में जब आ जाओगे, कंटेंटमेंट में आ जाओगे, प्रभु आपके ऊपर कृपा और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप गलत कार्य करके सोच रहे हो कि मैं अब आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि आप बड़े एम्बिशियस हो, आपने राइट सोच लिया कि मुझे तो भाई अब वहाँ पहुँचना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करना पड़ जाए, वो गलत है। मेहनत करते रहो, रुको मत, पूरी लाइफ काम करते रहो, जितना आप काम ओके करते रहोगे, चलते रहोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर से एक सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरे को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, दुनिया को दिखाने के लिए, मुझे तो ये काम करना है। तो अगर आपको प्रभु ने अच्छी लाइफ दे रखी है या एक नॉर्मल लाइफ भी दे रखी है, आपने किसी का देना नहीं है, किसी का बुरा नहीं किया, आप आराम से खुश होके रहो, उसका शुक्राना भी करते रहो, आगे काम भी करते रहो और एम्बिशियस भी रहो। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी, अब देखिए आखिर में एक भक्ति का स्वरूप जो आ रहा है, एक रूप ऐसा, सिंप्लिसिटी, जी, सरलता। जी, देखिए ये बात तो सत्य है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में ना सरल रहना चाहिए। जितना सरल रहेगा उतनी प्रॉब्लम्स कम आएंगी, उतनी ज्यादा उसकी लाइफ में कठिनाइयां कम हो जाएंगी, यहाँ तक कि खत्म हो जाएगी। जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इस सिंप्लिसिटी को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। देखिए सिंप्लिसिटी का यहाँ जो भक्ति स्वरूप है वो ये है कि जो इंसान सरल होता है वो प्रभु को जल्दी पा लेता है। क्या बात है, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल प्लीज। देती हूँ। एक व्यक्ति बड़ा आलसी था, जी वो कोई काम ही नहीं करना चाहता था, बस खाया सो गए, खाया सो गए। अब उसके ओके घर वाले बड़े परेशान कि ये बड़ा बेवकूफ़ है, सारा दिन सोया रहता है, उठता है फिर खा लेता है, जी काम कोई करता नहीं है। उन्होंने एक दिन उसको गुस्से में आके कहा तो घर से निकल जा। ओके निकाल दिया घर वालों ने, बेचारा कहाँ जाए, वो भूख उसे बहुत लगती थी। तो वो जी मंदिर चला गया, घर के मंदिर के ठीक है पास, वहाँ जाके कहता है कि चलो यहाँ तो लंगर बिठता रहता है, मैं चलो अपना पेट भर लूंगा। वहाँ जाता है और जाके मंदिर में बोलता है उनको, पंडित जी को, कि पंडित जी मुझे यहाँ जगह दे दीजिए, मैं थोड़ा, मेरे घर वालों ने निकाल दिया है और मुझे तो खाना चाहिए और आपके यहाँ तो भंडारे लगते हैं। उन्होंने बोला भंडारे तो लगते हैं लेकिन ऐसे तो तुम्हें कोई रखेगा नहीं यहाँ पे, तुम्हें कुछ तो काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? कहते तुम ऐसा है, तुम कुछ दिन यहाँ साफ सफाई करो, तुम्हें खाना मिल जाया करेगा। ओके, तो उसने कहा बड़ा सिंपल है। आसान है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सफाई कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया, चलो खाना मिल जाएगा। उन्होंने उसको देखा कि ये खूब खाता है जब लंगर लगता है, कोई बात नहीं, खाना खाया, सो गए, उठे, काम किया, फिर खाना खाया, सो गए। अब आ गई एकादशी। एकादशी वाले दिन वहां पे लंगर नहीं होता। उन्होंने कहा ये तो व्रत है, आज लंगर मिलेगा रात को, एक टाइम खाना मिलेगा। अब वो कहता जी मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? अब जिस आदमी को भूख ज्यादा जी लगती है, अब वो बड़ा परेशान, कहता महाराज कृपा कर दो, मैं तो मर जाऊंगा भूखा, मैं तो इसीलिए यहाँ आया था कि यहाँ खाना तो रोज मिलेगा। तो बोले देख ऐसा है कि भाई मैं तेरे को एक ही फेवर कर सकता हूँ कि तू थोड़ा सा सामान ले जा यहाँ से, राशन, और कहीं दूर जंगल में जाकर अपना बना ले, खा ले, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग लगा दियो, ठीक है क्योंकि हम एकादशी है और तू प्रभु को भोग नहीं लगाएगा और ऐसे खा लेगा तो वो हमारे लिए भी पाप है। ओके तो मैं तेरे को खाना, लंगर का सामान, थोड़ा ठीक सा है रॉ मटेरियल दे देता हूँ, आटा वगैरह उन्होंने दे दिया उसको। वो गया जंगल में, जाके उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और खाना बनाया, और खाना बना के उसने भगवान जी को बुलाया ओके कि प्रभु आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए। बैठा है और यूं देख रहा है, यूं तो आए नहीं। अब कहता पंडित जी ने कहा था कि तुम जब तक भगवान ना आए, भोग ना लगाए, तुम खाना नहीं खा सकते। ओके वो बैठा रहा, बैठा रहा, बड़ी देर बेचारा कहता रहा आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए, प्रभु राम आइए भोग लगाइए। तो थोड़ी देर बाद देखता है प्रभु आ गए, क्योंकि वो बेचारा काफी घंटे बीत गए। भूखा था हाँ भूखा था। और उसने, भगवान भी आ गए। और भगवान आ गए। भगवान ने कहा ये तो खाना ही नहीं खा रहा। और भगवान तो देख रहे हैं कि भोले भाव सरलता से लगा हुआ है कि प्रभु आइए भोग लगाइए। जब आए प्रभु तो उन्होंने उसमें से खाना लिया और खा लिया।
जब उसने दोबारा आँख खोली तो उसने देखा खाना तो कम हो गया। उसने कहा चलो प्रभु आ गए। फिर उसने कहा प्रभु दर्शन दे दीजिए, खाना खाया आपने। तो वो बड़े सरल भाव में लगा हुआ। उन्होंने खाना खाया, उसको दर्शन दिए, चले गए। उसके बाद वो बड़े प्यार से खाना खाते हैं। फिर रात को अपना मंदिर चला जाता है। तो अगली बार फिर एकादशी आई। पंडित जी को कहता है भाई इस बार खाना थोड़ा ज़्यादा दे देना, वहाँ तो भगवान आ गए, उन्होंने मेरा इतना खाना खा लिया, तो मुझे मेरा तो बना कुछ नहीं। ठीक है। तो बोलते हैं कि इतना सारा खाना ले गया फिर भी ये कह रहा कम पड़ गया। तो बोला भाई भगवान आ गए, मैं क्या करूँ? बोले आए थे? बोले हाँ आए थे। तो बोले ऐसे थोड़ा होता है, वो तो राम लक्ष्मण सीता जी सारे हैं, तो तुम सबको बुलाना अगली बार अब जब जाओगे तो। अच्छा जी। ठीक है तुम खाना ले जाओ। ठीक है। वो जी खाना ज़्यादा ले गया बनाने के लिए। वहाँ जाता है, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, खाना बनाता है। फिर कहता है प्रभु आइए भोग लगाइए, प्रभु सीता जी को भी लाइए, आइए प्रभु। क्या बात है। अब वो इतने सरल भाव से बोलता जा रहा है, खाना नहीं खा रहा। 2-3 घंटे बीत गए, कहता है प्रभु बहुत भूख लगी है, प्लीज आइए खाना खाइए, आइए भोग लगाइए, आइए। अब बेचारा इतना सरल है कि उसको पता है जब तक वो भोग नहीं लगाएंगे मैं खा नहीं सकता। प्रभु आ गए। इस बारी राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने खाना खा लिया। अब वो देखता है खाना फिर कम हो गया, वो फिर खा लेता है जो बचता है, पर उसका पेट नहीं भरा होता पूरी तरह। वो जाता है मंदिर में, कहता देखो प्रभु आज तो राम जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, मैं क्या करूं? पंडित जी सोचते हैं ये इसको ज्यादा भूख लगती है इसलिए ये बात कर रहा है। तो थर्ड टाइम तीसरी बार एकादशी के तीसरी दिन बार एकादशी आई तो उसने फिर पंडित जी को रिक्वेस्ट करी। पंडित जी ने कहा चलो कोई नहीं, ले जा बेटा। अब पंडित जी सोचे कि इतना खाना एक आदमी नहीं खा सकता। पॉसिबल नहीं। हाँ, तो पंडित जी ने कहा या तो किसी को बांट देता होगा। खैर उन्होंने दे दिया। वो गया, उसने खाना बनाया, फिर सेम प्रार्थना की, प्रभु आइए भोग लगाइए। तो इस बार राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वो भी आ गए। तो खाना उन्होंने भी खाया और कम हो गया। तो बड़ा परेशान, कहता सारा खाना तो भगवान खा जाते हैं, मेरे को तो कम मिलता है। तो पंडित जी को जाके बोलता है महाराज बड़ा बहुत कम देते हो खाना। वो कहते हैं अरे 4 आदमियों का खाना तुझे दिया, तू बोलता है खाना कम है। कहता प्रभु आ जाते हैं ना, पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, अब तो 4 आ गए। तो बोले अच्छा। पंडित जी सोचते हैं अगली बार जाऊंगा, देखता हूँ ये करता क्या है, इतना खाना खाता है, कुछ कर देता है। तो अगली बार कहता है महाराज इस बार ना 5 लोगों का खाना दे देना। ठीक है चलो तो आगे। उसने कहा ठीक है जी, वो खाना दिया, ठीक चल है। पड़े। अब पंडित जी पीछे पीछे चल दिए देखने के लिए। और उसने देखा कि वहां पे वो गया, उसने लकड़ियां जलाई, खाना बनाया और उसने बैठ गया पूरे ध्यान में, मस्ती में, प्रभु आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आ जाओ मुझे भी भूख लग रही है, आ जाओ। ऐसे अपनी बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आ गए। 5 आ गए, हनुमान जी भी आ गए। और वो पंडित जी नजारा वहां से एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं कि प्रभु साक्षात आ गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनाते हुए आपको बात। वो बड़े हैरान कि ये बुद्धू आदमी, इसको जीवन में कोई इसने कुछ नहीं किया था और इसने भगवान को भोग खिला दिया। भगवान साक्षात खड़े हैं। वो अपनी आंखें यूं देखता है कि ये मैं वाकई में भगवान को देख रहा हूँ। उसके बाद वो पंडित जी की अश्रुधारा बहती है और पंडित जी वहां फटाफट पहुंच जाते हैं जहां प्रभु खाना खा रहे हैं, जाके उनके चरणों में पड़ जाते हैं। कहता मैं तो सारी उम्र समझ ही नहीं पाया, हम तो इस अहंकार में आ गए कि हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, नहलाते हैं, कपड़े बनाते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ। ये सरलता से पूजने वाले को कैसे भगवान ने दर्शन दे दिए। ये है सरल जीवन, सरलता की पहचान, ये है सरल की भक्ति। कि प्रभु कहते हैं तू सरल होके आ, शर्तें लगा के मत आ। जो हमने अभी चर्चा की कि कंडीशनल मत बनो कि प्रभु ये दोगे तो मैं ये करूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये सरलता का रिजल्ट होता है अगर आप सरल भाव से प्रभु को बुलाते हैं। धन्ना भक्त की कहानी किसने नहीं सुनी? सबने सुनी हुई है। उसने भी इसी तरह पुकारा था। क्या बात है। माता पिता उनको छोड़ के चले गए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना फिर तुम खाना। तो जब वो बैठ गए थाली बना के बैठे रहे धन्ना जी, 7 दिन धन्ना जी ने खाना नहीं खाया था कि प्रभु आप आओगे भोग लगाओगे तब खाऊंगा, नहीं तो मेरे पिताजी कह गए थे जब तक वो खाना ना खाए नहीं खाना। तो सरल व्यक्ति प्रभुता के बहुत नजदीक होता है। सरल व्यक्ति प्रभु के दर्शन पाता है। यही सरल स्वभाव हमारा सबके प्रति होना चाहिए। इसे भी भक्ति का स्वरूप कहा गया है।
गॉट इट परफेक्ट। एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस स्टोरी को बताया। और लेकिन इसी से पहचान होती है कि सरल जीवन कैसा होता है, जी। सरल रहकर आप भगवान के करीब जा सकते हैं। जाने से पहले बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा प्रीति जी, देखिए आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, लोगों तक इतना प्यारी प्यारी आपने बातें पहुंचाई है, लेकिन आप अपने नाम के आगे पहले मतलब क्यों नहीं लगाते एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट? क्योंकि आपने ये सब कुछ एक कह लीजिए इसमें पढ़कर इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, तो ये क्या राज है? दुनिया तो लगाती है, आप क्यों नहीं लगाते? देखिए ऐसा होता है, जो नाम है ना जी। हमारा, वो हमारी पहचान बन जाता है। ओके। मैंने एस्ट्रोलॉजी को पहले नहीं सीखा, पहले 3 साल 4 साल मैं साधना में थी। जी। जो मेरे गुरु थे ना, उन्होंने एक बात कही थी, पहले साधो अपने आप को, पहले तुम सधो। ये एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसा विषय और एक ऐसी चीज है जिसको मैं पढ़ते 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 रिसर्च करते करते ये पूरा जीवन दे दूंगी, वो कम है। क्या बात है। क्योंकि इसमें इतनी इतनी गहराई है, इसको समझने के लिए मेरा जीवन कम है। पहले लोगों के पास हजारों वर्ष होते थे, इसकी 55 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। और मेरे को लगता है कि मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग धन्य हो, आपने इतनी रिसर्च की। कोई 50 साल से कर रहे हैं, कोई 70 साल से कर रहे हैं, आज कोई 90 ईयर्स के हैं, कोई 90 प्लस है। तो मैं अभी अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ। मैं आज भी उनकी शरण में रहती हूँ, मैं आज भी उनसे नया नया ज्ञान लेती रहती हूँ। और मेरा मेन फोकस है कि मैं अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, विदेश में एक ऐसा लोगों को रास्ता दिखाऊं जिससे कि हर इंसान के मन में एक परिवर्तन आ जाए कि हम कैसे लोगों का भला कर सकते हैं, कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कैसे हम हर इंसान को एक अच्छे भाव से देखें, उनकी मदद करें। जिस लायक आपको प्रभु ने बनाया ना, आपके पास धन नहीं है तो तन दे दो, तन नहीं है तो मन दे दो, जो है उसका दान कर दो। श्रम दान सबसे महादान कहा गया है। जहां जाते देखते लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, गुरुद्वारों में देखते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक दान है। तो मेरा ये मोटिव है, मैं जहां जाती हूँ कि मैं हर इंसान को बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सही रास्ते पे आ जाए। क्या तो बात उसमें मुझे आचार्य की डिग्री की जरूरत नहीं है, है। मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही फोकस है, एक ही मेरा दिमाग चलता है कि जो आए सो राजी जाए। जो मेरे पास आए वो एक राइट दिशा में चल पड़े, वो सही दिशा में चल पड़े। और जब वो चल जाता है और वो जब मुझे पता लगता है कि अब ये ट्रैक पे आ गया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। क्या बात है। एंड डेफिनेटली ये जो पॉडकास्ट था बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए बहुत प्यारी बातें हुई हैं, बहुत भक्ति की बातें हुई हैं। लोगों ने यहाँ तक जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा, देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से भक्ति के जो रूप हैं आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ये तो सिर्फ 9 तरीके थे। बस हम चाहेंगे कि ये जो नवरात्रि का वक्त है, जो 9 दिनों का वक्त है, आप एटलीस्ट 2-3 जो भक्ति के रूप है उन पर ही काम कर लीजिए। शायद हो सकता है कि आपके जीवन में आपको भगवान अपने करीब रखें और उनकी दृष्टि आप पर बनी रहे। एंड आई होप ये पॉडकास्ट आप लोगों को देख के बहुत मजा आया हो। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ माता रानी की कृपा, भगवान राम की कृपा हमारे सभी परिवारों के ऊपर, सभी देशवासियों के ऊपर, विदेशवासियों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। सभी उस परमात्मा की शरण में है। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि दो, सबका कल्याण हो, सबको सही रास्ता दिखाइए। शुक्राना। थैंक जय यू। माता।